नमस्कार, आवाज़ न्यूज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही जाने माने सर मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और हिंदी के लिए सर ने बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ में और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के साथ मिलके हिंदी के लिए बहुत कार्य किया है। तो हम सर से ही उनकी जर्नी जानते हैं और कुछ बताएंगे सर अपने बारे में। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश मल्होत्रा है और मैं अमेरिका के शिकागो शहर में रहता हूँ। जी। और अमेरिका में हम भारतीय संस्कृति, भाषा और कला का प्रचार और प्रसार हिंदी समन्वय समिति के अम्ब्रेला के अंदर पूरे अमेरिका और मिडवेस्ट में पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। ओके, तो सर आपका एक पर्पस क्या है कि हिंदी को पूरे अमेरिका या फिर पूरी दुनिया में प्रचार करना, या फिर क्या एक पर्पस है जिसको आप लेके कर रहे हैं? हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि भाषा को हम संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। अगर भाषा जीवित रहती है तो संस्कृति जीवित रहती है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी है उस तक अपनी भाषा, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा का प्रचार और प्रसार किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी ना तो हिंदी को भूले ना मातृभाषा को भूले। क्योंकि हम उनको यही बताते हैं कि हम लोग भारत से जुड़े हुए हैं और भारत की जो संस्कृति है और परंपरा है वो हज़ारों वर्षों की है। और हम चाहते हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत की जड़ों से जुड़ें, भारत से जुड़ें। लेकिन अभी तमिलनाडु में कुछ सुनने में आया कि कुछ बिहार के मज़दूर थे, कुछ लोग थे जिन्होंने हिंदी बोली और उनको हिंदी बोलने पे हमारे ही देश में उनको मारा गया। उसके ऊपर आपका थोड़ा कुछ कहना होगा? मेरी जानकारी में ये है नहीं, अगर ये है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, भाषा और आस्था को हम साथ साथ नहीं जोड़ सकते। भाषा अपनी जगह, आस्था अलग जगह है। और हमारा प्रचार और प्रसार सभी की मातृभाषा को है। आने वाली जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, उसमें भी जोर इस बात पे दिया गया है कि हम अपनी मातृभाषा को ना भूलें। अब मातृभाषा किसी की हिंदी भी हो सकती है और किसी की पंजाबी भी हो सकती है और किसी की कन्नड़ भी हो सकती है और तेलुगु भी और तमिल भी हो सकती है। हम लोग सभी की मातृभाषा का सम्मान करते हैं और ये चाहते हैं कि हिंदी और संस्कृत जो है हमारी एक जैसे वट वृक्ष है तो उसकी जड़ संस्कृत है और तना उसकी हिंदी है और बाकी सब शाखाएं हैं। तो अगर हम जड़ और तने को मजबूत करेंगे तो शाखाएं अपने आप पनपेंगी। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मुग़ल काल से पहले कुछ था ही नहीं। वो ये बोलते कि हिंदी तो बाद में आई है, पहले मुग़ल आए और ये सब चीज़ें हुई। उस पर आपका क्या कहना है? इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसको ये जानकारी नहीं है वो इतिहास पढ़े तो उनको स्वयं विदित हो जाएगा कि हिंदी और संस्कृत कितनी पुरानी है और जो बाकी बोलियां और भाषाएं हैं वो कहाँ से निकली। और अगेन, कोई भाषा बड़ी या छोटी नहीं होती। हमारा मेन जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि हम हिंदी को संपर्क और संवाद की भाषा बनाएं और उसके साथ साथ ही सभी मातृभाषाओं का सम्मान करें। क्योंकि मातृभाषा से ही उन्नति हो सकती है और वो उन्नति तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे की भाषाओं को जानेंगे, समझेंगे, उस इतिहास को पढ़ेंगे। और किसी भी भाषा में अगर साहित्य लिखा गया है तो उसके लिए उस भाषा को समझना और साहित्य को जानना बहुत आवश्यक है। ओके, हिंदी जो आप जैसे आप शिकागो में चलाते हैं हिंदी का एक अभियान के, हिंदी वहाँ पे बच्चों को सबको सिखाई जाए और देश में भी आप चाह रहे हैं, तो आपका कुछ ऐसा उद्देश्य है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में, जिस हिसाब से अभी हिंदी सिनेमा का भी एक उदय हुआ है, कल परसों एकेडमी अवार्ड मिला है नाटू नाटू को, और साउथ की फिल्मों को भी अब हिंदी, बॉलीवुड को भी लोग जान रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है कि एक सुनहरा दौर है हिंदुस्तान का हिंदी को लेके, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अब हिंदी में बात करते हैं? किसी भी चीज़ की जो शुरुआत है या किसी भी चीज़ को जब हम ऊर्जा देते हैं तो उसके परिणाम आते हैं। और हिंदी को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो समस्या हिंदी के साथ रही है कि एक आम अवधारणा ये है कि हिंदी रोज़गार की भाषा नहीं है। लेकिन बॉलीवुड के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हिंदी अनेक तरह के रोज़गार उत्पन्न करने में सक्षम है। जैसे आपने स्वयं एग्जाम्पल दिया कि भाई प्रधानमंत्री हिंदी बोल रहे हैं और बॉलीवुड के माध्यम से या दूसरी हिंदी सिनेमा के या दूसरे सिनेमा के माध्यम से हम ऑस्कर तक पहुंच गए हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, ये जो विषय है, अनुवाद करना हो गया,
ये सब रोज़गार के लिए सहायक हैं और उसमें हिंदी किसी भी तरह से बाधा नहीं है। इनफैक्ट जहाँ हमारी 130 करोड़ की जनता है और इतने लोग भारत की तरफ देख रहे हैं और हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि बाकी देशों में भी हिंदी का प्रचार और प्रसार इस समय इसलिए आवश्यक है कि सबको व्यापार और भारत से संबंध बनाने हैं। और भारत की जनता का जहाँ तक सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदी से मुख ना मोड़ें, हिंदी को अपनाएं, हिंदी बोलें, बिकॉज़ हिंदी एक बहुत ही सरल और सहज भाषा। तो सर से हम जानते हैं कुछ कविताएं सर लिखते हैं और उन कविताओं के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहते हैं, तो सर से हम उनकी कुछ कविताएं जानते हैं। सर कुछ कविता बताइए। से अनेक विषयों पर कविताएं लिखी हैं। आमतौर पर मैं सामायिक विषयों पर लिखता हूं और हाल ही में अभी मातृभाषा दिवस गया है, तो मैं एक संक्षिप्त कविता मातृभाषा पे पढ़ देता हूं। कविता का शीर्षक ही मातृभाषा है। सृजन, संवाद और संपर्क का आधार भाषा है। जो माँ की बोली है वो मातृभाषा की परिभाषा है। जो माँ की बोली है वो मातृभाषा की परिभाषा है। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कराती मातृभाषा है। सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखती भाषा है। अभिव्यक्ति को हमारी सक्षम बनाती मातृभाषा है। शाखाएं हैं सब बोलियां, शाखाएं हैं सब बोलियां। वृक्ष की जड़ मातृभाषा है। जो माँ से सुनी, जो माँ से सुनी और जन्म से बोली, जो माँ से सुनी और जन्म से बोली, वो मातृभाषा है। निसंकोच गर्व से बोलें, माँ बोली ये हमारी आशा है। गौरव की अनुभूति, गौरव की अनुभूति रगों में दौड़ता संस्कार भाषा है। गौरव की अनुभूति रगों में दौड़ता संस्कार भाषा है। वाणी को सहज, सरल व मधुर बनाती मातृभाषा है। यदि मन को मानवता से जोड़ने की अभिलाषा है, यदि मन को मानवता से जोड़ने की अभिलाषा है, तो लिखनी, पढ़नी और बोलनी हमको मातृभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत। सर ने बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया और एक कविता के माध्यम से मातृभाषा के लिए जो एक मैसेज हो सकता है वो बहुत सुंदर संदेश है। तो हमारी सबसे आग्रह रहेगा अपनी मातृभाषा को सबसे पहले प्रयास करें बोलने का। थैंक यू सो मच।